आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। आदि पर्व के द्वितीय अध्याय में विस्तार से अनुक्रमणिका का वर्णन किया गया है। विषय वस्तु का निरूपण किया गया है। किस पर्व में कौन सा प्रसंग लिया गया है, किस विषय पर चर्चा हुई है। तो वेदव्यास जी के द्वारा प्रणीत 100 पर्वों में वर्णित विषयों का यहाँ संकेत प्राप्त होता है। तो इस तरह से प्रथम और द्वितीय अध्याय मुख्य रूप से अनुक्रमणिका के रूप में ग्रंथ में प्रवेश करने से पूर्व इस ग्रंथ का विचारणीय विषय क्या है
मुख्य प्रतिपाद्य तत्व क्या है, इस ग्रंथ का विस्तार कितना है, ये सब सभी ग्रंथों की प्रणाली के तहत ये इन 2 अध्यायों में देखने को मिलता है। तीसरा अध्याय प्रसंग से, कथा से आरंभ होता है और जैसा कि उग्रश्रवा मुनि के द्वारा बताया गया था कि मैं महाराज जन्मेजय के यज्ञ से आ रहा हूँ। महाराज जन्मेजय महाराज परीक्षित के पुत्र हैं। प्रायः महाराज परीक्षित के नाम से तो सभी लोग परिचित हैं, क्योंकि भागवत की परंपरा हमारे समूचे भारतीय समाज में देखने को मिलती है और भागवत जी के श्रोता के रूप में महाराज परीक्षित का नाम प्रायः सभी लोग जानते हैं। महाराज परीक्षित के पुत्र हैं जन्मेजय और वही परीक्षित जी के बाद राजा बने हैं। महाराज जन्मेजय के 3 भाई हैं और वो सभी लोग मिलकर के यज्ञ का आयोजन करते हैं, यज्ञ सत्र का आयोजन करते हैं। महाराज जन्मेजय के भाई हैं श्रुतसेन, उग्रसेन और भीमसेन। तो ये सभी भाई मिलकर के बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन करते थे। उन्हें इससे ये भी संकेत मिलता है कि हमारे जो राजा लोग होते थे वो केवल राजकार्य ही नहीं करते थे, बल्कि वो वैदिक अनुष्ठान भी करते थे। हमारी जो भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें प्राचीन काल में जिस तरह के प्रशासक हुए हैं तो वो बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के लोग थे। वहाँ कोई ये तथाकथित धर्मनिरपेक्षता जैसी कोई बात नहीं थी। धर्म का राजकीय तौर पर अनुष्ठान किया जाता था। राजकीय व्यवस्था के अंतर्गत वैदिक अनुष्ठान किए जाते थे, यज्ञ याग आदि किए जाते थे। तो अपने इतिहास से हम लोगों को ये भी जानना चाहिए। जब भी हम कोई अपना मूल इतिहास का अध्ययन करते हैं पुराणों के द्वारा, तो हम सुनते तो हैं कि फला राजा ने ये यज्ञ किया, लेकिन उसको हम कई बार केवल एक कहानी की तरह सुनते हैं, जबकि वास्तव में वो एक जीवन दर्शन है। भारतीय जीवन दर्शन क्या है? तो बोले प्रशासक को धार्मिक भी होना चाहिए और निश्चित रूप से धार्मिक होना चाहिए, क्योंकि यदि यदि आचरति श्रेष्ठः तत्तद एव इतरो जन महाजनो येन गतः सपंथ। इसलिए राजा केवल राजकार्य ही ना करे बल्कि वह धर्म कार्य भी करे, क्योंकि जब राजा धर्म कार्य करेगा तो प्रजा भी उसका अनुसरण करेगी। तो महाराज जन्मेजय अपने भाइयों के साथ यज्ञों का आयोजन करते हैं। उस यज्ञ के दौरान एक घटना घटी। घटना क्या घटी कि देवताओं की एक कुतिया है
उसका नाम है सरमा। सरमा। तो सरमा नाम की देवताओं की कुतिया है और उसका बच्चा जन्मेजय के यज्ञ में पहुंच गया। उस कुत्ते का नाम था सारमेय। सरमा का पुत्र होने के कारण सारमेय उसका नाम है। और वह महाराज जन्मेजय के यज्ञ में गया है। बिना किसी अपराध के जन्मेजय के भाइयों ने उसकी पिटाई कर दी। अब जब उस कुत्ते की पिटाई हुई तो वो भागता हुआ अपनी माता के पास गया और माता के पास जाकर के रोने लगा। सरमा ने पूछा उससे कि क्या हुआ है, तो उसने बताया कि मैं महाराज जन्मेजय के यज्ञ में गया था और मैंने कोई अपराध नहीं किया, लेकिन अपराध के बिना भी मुझे मारा गया है। तो वो कुतिया स्वयं ही महाराज जन्मेजय के पास गई और जाकर के उसने महाराज जन्मेजय को संबोधित करते हुए ये कहा कि तुमने मेरे पुत्र को क्यों मारा। हालांकि मेरे पुत्र ने कोई अपराध नहीं किया था, ना तो इसने भविष्य को देखा था और ना ही भविष्य को सूंघा था। क्या अपराध नहीं किया था वो भी स्पष्ट कर दिया गया। मने इससे ये भी पता लगता है कि यज्ञ के दौरान जो भविष्य है, अगर उस भविष्य को कोई कुत्ता देख ले अथवा उसे सूंघ ले तो वो भविष्य अपवित्र हो जाएगा। तो सरमा ने कहा कि मेरे पुत्र ने तो ना ही भविष्य को देखा है, ना ही उसे चाटा है, लेकिन फिर भी तुम्हारे भाइयों ने मेरे पुत्र को मारा है। ऐसा क्यों किया गया? महाराज जन्मेजय ने अनसुना कर दिया और उस सरमा का कोई उत्तर नहीं दिया उन्होंने। और उत्तर नहीं मिलने से वो काफ़ी रुष्ट हो गई, नाराज हो गई और नाराज होकर के उसने जन्मेजय को शाप दिया। देखिए, अगर कोई निरपराधी है और उस निरपराधी को किसी भी प्रकार से प्रताड़ित किया गया है तो वो व्यक्ति शाप का भागी बन जाएगा।